हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो क्लास है आपको दोनों माध्यम में मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर हम 6 से लेकर 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और साथ में आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ दिनों तक मैं बाहर हूं, इस वजह से आपको वीडियो इस फॉर्मेट में मिलेगा। आप सभी सहयोग करेंगे आशा करता हूं मैं। दोस्तों, यहां पर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। आप बताइएगा टोटल आपने कितना स्कोर किया है। बुलेट की तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, हर नई शुरुआत थोड़ा आपको डराएगी, पर याद रखिए सफलता मुश्किल के पार ही नजर आती है। तो मुश्किलों का सामना करने का आपके अंदर साहस पहले से है, बस एक बार आप दृढ़ निश्चय करिए और आगे बढ़िए। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं, यह है परवेज मुशर्रफ। 2023 5 फरवरी को इनका निधन हो गया है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जी का रविवार को निधन हो गया है। ये 2001 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है इनका? रिकी केज। ये है रिकी केज। म्यूजिक की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में 65 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहां पर हुआ है? लॉस एंजलिस, यूएस में हुआ है। 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है। रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है और ये पहले इकलौते भारतीय बन गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तुमकुरू कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। यहां पर सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यहां पर HAL का हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित किया गया है। शुरुआत में यहां पर 30 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 90 हेलीकॉप्टर एक साल में उत्पादित किए जाएंगे। HAL का काम होता है विमान बनाना, हेलीकॉप्टर, इंजन और इससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज हैं डिजाइन करना, इसका विकास करना, मरम्मत करना, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह है INS विक्रांत। क्या नाम है इसका? INS विक्रांत इसका नाम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है INS विक्रांत। दोस्तों, INS विक्रांत की मदद से लैंडिंग और टेक ऑफ किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, INS विक्रांत को नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को कहां से? कोची शिपयार्ड में भारत का सबसे पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल किया था। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं किस देश के पास कितने एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है फैमिली आईडी पोर्टल का? तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए जो सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में इसरो के द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है SSLV-D2। क्या नाम है इसका? SSLV-D2। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी मदद से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें अमेरिका का जोनिक्स भी शामिल है।
एसएसएलवी को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी, पहली कोशिश असफल थी। पहली कोशिश 7 अगस्त 2022 को की गई थी जो कि नाकाम थी, लेकिन दूसरी बार जब इसे लॉन्च किया गया तो ये सफल रही है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों में जो विश्व कैंसर दिवस की थीम है वो हमेशा से तय की गई है, क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाने के लिए हर साल हम कब 4 फरवरी को यह दिवस मनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय जिम्नास्ट, क्या नाम है इनका? दीपा कर्माकर, इन पर कितने महीने का बैन लगा दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 21 महीने का भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर बैन लगाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है दीपा कर्माकर। कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ, क्या नाम है इसका? हाइजेनेमाइन, इसके सेवन के चलते खेल से दूर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, युवा संगम पोर्टल का हाल ही में शुभारंभ किसने किया है? तो युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किया है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, यहां पर शिक्षा मंत्री हैं और यहां पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ये सभी इसमें शामिल थे। दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व भारती विश्वविद्यालय को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यह कहां पर है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसका आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आईसीसी T20 महिला विश्व कप पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में कहां पर मिले हैं? तो ये जगह जो है यह है रियासी। यहां पर 59 लाख टन के कैपेसिटी का लिथियम का भंडार मिला है। 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किस देश में भूकंप आने से लगभग 25,000 लोगों की मौतें हो गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो भूकंप आया है ये तुर्की में आया है, तुर्की में भूकंप आया है। दोस्तों, भूकंप के तांडव की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। यहां पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से सीरिया भी प्रभावित हुआ है। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। ये आप देख पा रहे हैं, यह है पेगी मोहन। इनकी पुस्तक का नाम है वंडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स। इसके लिए इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सभी कोर्सेस पे आप एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। कूपन यूज कीजिएगा RGCGT, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में भारत ने सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। भारत के 5 ऐसे राज्य जो दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, तो यह यूपी, सेकंड राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात और 5वां है आंध्र प्रदेश।
किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है। दोस्तों, सिकल सेल में होता क्या है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो बदल जाता है। आरबीसी इस प्रकार से दिखने लगता है, अर्धचंद्राकार जैसा दिखने लगता है। दोस्तों, ये वंशानुगत बीमारी है, ठीक है, ये एक हेरिडिटरी डिसीज है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं मुड़ जाती हैं और चंद्रमा के आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है धीमा हो जाता है। हाल ही में राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो यहां पर जजों की संख्या हो गई 34। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हाल ही में कौन बने हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले स्थान पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन सा ग्रह है जहां पर सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो सबसे अधिक जो ग्रह पाए गए हैं बृहस्पति पे पाए गए हैं और इसने शनि को पीछे छोड़ दिया है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है। यहां पर हाल ही में 12 नए उपग्रह की खोज की गई है। अब यहां पर उपग्रह की संख्या टोटल 92 हो गई है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो ये शनि है जिसके पास 83 उपग्रह हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है गैरी बैलेंस। क्या नाम है इनका? गैरी बैलेंस। तो गैरी बैलेंस जो है इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं। प्रेजेंट में जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं। तो 2 देशों के लिए उन्होंने शतक लगाया है। केंद्र सरकार के अनुसार 2022 में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? 2,25,620 नागरिकों ने नागरिकता को छोड़ा है। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? 2023 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। याया तसो झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा सुंदर ये झील दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय बना है, यह है इंदौर। क्या नाम है इस शहर का? इस शहर का नाम है इंदौर। दोस्तों, इस बॉन्ड के जरिए निगम 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। नगर निगम ये बॉन्ड जो है 10 फरवरी को खोलेगा और 14 फरवरी को बंद करेगा। हाल ही में सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सरकार के द्वारा कुसुम योजना को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। यह योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यह योजना का पूरा नाम है। 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया? तो 108 नम्मा क्लिनिक को कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। इसका उद्देश्य है अपने आस पड़ोस के लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक देखभाल प्रदान करना। यूपी उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। किस देश के सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मनेट भारत की यात्रा पर हैं? तो ये कहां के हैं? कंबोडिया के ये डिप्टी कमांडर इन चीफ हैं जो कि भारत की यात्रा पर अभी आए थे। यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई हैं? तो यह देश है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका की मदद की है और 50 बसें प्रदान की है। हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक को लॉन्च किया है? हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ये आप देख पा रहे हैं, ये है हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसे पेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया। दोस्तों, ये पारंपरिक डीजल ट्रक के बराबर ही परफॉर्मेंस देता है और ये नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं करता है
और इसकी जो परिचालन लागत है वो भी बहुत कम है। हाल ही में केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है? यह है के सत्यनारायण राजू। ये किनका स्थान लेंगे? एलवी प्रभाकर का स्थान लेंगे। एलवी प्रभाकर ने 31 दिसंबर 2022 को रिजाइन कर दिया था। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में हाल ही में 585 समुद्री लॉयन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है? तो फ्रेंड्स ये जो घटना हुई है पेरू में हुई है। कहां पर हुई है? पेरू में। तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम है इस ऑपरेशन का? ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों भारत ने हाल ही में एक ऑपरेशन गंगा 2022 अभियान चलाया था जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो कहां पर इसका उद्घाटन किया है, कहां पर शिलान्यास किया है? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। दोस्तों झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला हाल ही में भारत के होम मिनिस्टर ने रखी है। झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली सप्लाई की जाएगी, आपूर्ति की जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाएगी। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप को केरल राज्य ने जीता है। दोस्तों केरल राज्य ने किसको हराया है? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पंजाब को 13-4 से मात देते हुए इसे पंजाब को हराया है। दोस्तों सूरत के कहां पर? डूमस बीच पर फाइनल मैच आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, बार्ड नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो बार्ड नाम का जो एआई है हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों गूगल ने क्यों लॉन्च किया है? एक हाल ही में एआई लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी, जो बहुत ज्यादा गूगल को टक्कर दे रहा था। तो इसी के अगेंस्ट गूगल ने इसे लॉन्च किया है, बार्ड नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बार्ड को गूगल के मौजूदा भाषा मॉडल लैम्डा पर बनाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के हाल ही में कोच बने हैं? तो मोंटी देसाई हाल ही में नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है मोंटी देसाई। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ 2 साल का हाल ही में करार किया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे। दोस्तों इसकी थीम याद रखिएगा, सतत भविष्य के लिए दालें। सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। यह मेला 11 दिन चलेगा और यह मेला जो है जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला मेला है। यहां पर शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा, व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब आईटीबीपी ने जीता है। आईटीबीपी केंद्रीय आइस हॉकी टीम राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। लेह लद्दाख में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की हाल ही में अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ठीक है, ये हटा दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो इनका नाम है अप्सरा अय्यर। क्या नाम है इनका? अप्सरा अय्यर। ये भारतीय अमेरिकी छात्रा है अप्सरा अय्यर। लॉ रिव्यू के 136 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार घटित हुआ है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने यह पद संभाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राफेल वरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, ये किस देश से संबंधित है? तो राफेल वारेन जो है इनका संबंध है फ्रांस देश से। दोस्तों फ्रांस के डिफेंडर खिलाड़ी हैं राफेल वरेन। पिछले 10 साल से फ्रांस टीम के हिस्सा थे। किस देश की सांगवो सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है? तो दोस्तों ये साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया की सांगवो सोसाइटी है जो भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। बौद्ध सर्किट के दक्षिण कोरिया की सांगवो सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके तहत कितने 108 बौद्ध पैदल चलकर के भारत में 1110 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हाल ही में केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है अदिति अशोक ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अदिति अशोक एक गोल्फर हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला किया है और बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है। निसार उपग्रह किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा 2024 तक निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। निसार जो प्रोजेक्ट है ये नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया जा रहा प्रोजेक्ट है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। इसकी थीम याद रखिएगा, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। यह सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को हाल ही में किसने शुरू किया है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया है। दोस्तों यह अभियान आर्द्रभूमि के इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है और इसके संरक्षण के बारे में अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन ने हाल ही में कौन सा देश शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें अमेरिका और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होंगे। दोस्तों जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? फसलों से, पेड़ों से, गोबर से यह ईंधन प्राप्त होता है। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है सलमान रुश्दी। यह सलमान रुश्दी फेमस ऑथर हैं। इस किताब में इन्होंने बताया है कैसे 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य में एक महिला जो है उस पर यह बेस्ड कहानी है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर थीम और जर्सी को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अनुराग ठाकुर जो कि भारत के प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के शुभंकर थीम और जर्सी को लॉन्च किया है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होगा। 1500 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है शामिका रवि। क्या नाम है इनका? शामिका रवि। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई में। 4 से लेकर 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ यू ब्रीथ इस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राखी कपूर। क्या नाम है इनका? राखी कपूर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन हंस लिमिटेड किस राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स ये असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला है। दोस्तों पीएचएल की यह भी योजना है कि 6 राज्यों में 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की इसे अनुमति मिल गई है, तो धीरे धीरे ये अपनी सेवाएं को बढ़ाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर एबीके प्रसाद। यह है डॉक्टर एबीके प्रसाद। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। दोस्तों आपने पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका एक और टेस्ट होने वाला है कि आपने कितने ध्यान से, कितना कंसंट्रेट होकर के करंट अफेयर्स को सुना था। अब इसका भी आपका टेस्ट होगा। तिरुमलेश का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कौन थे? ये लेखक थे, ऑथर थे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है बेंगलुरु में। आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष नौसेना में शामिल किया गया था? 2022 में। डीना बोलुआर्टे किस देश की हाल ही में राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। किस राज्य ने फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने इसे लॉन्च किया है।
हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह नेता थे। ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? 1959 में। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है गिरधर अरमाने। वर्तमान में किस देश के पास सबसे अधिक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यहां पर 11 फरवरी 2023 के हमारे पास रिजल्ट है, यहां फरवरी लिख दीजिए। राकेश सिंह ने टॉप किया है, सुभाष मांडा सेकंड, रुपेश धाकड़ थर्ड, अंकिता यादव फोर्थ और फिफ्थ है मनजीत प्रताप सिंह। ये जो सारे टेस्ट होते हैं ये कहां पर होते हैं? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होते हैं। यहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ मिल जाती है। आपको पीडीएफ डेली शाम को 6 बजे मिलेगी 6 PM और डेली 9 AM आपका टेस्ट होता है। ये टाइमिंग आप याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर जैसी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो नीली पट्टी देखने को मिल जाएगी। वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, सब कुछ अरेंज्ड है, सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है, हर दिन हर महीने का। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना, कुछ दिनों तक मैं बाहर हूं, इसलिए वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आप सभी सहयोग करें और प्रयास करें। मैं आपको भले कुछ दिन नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये वही आवाज है जो मेरे और आप तक, हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके रखी हुई है। तो दोस्तों फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने इंपॉर्टेंट सजेशन हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।